कानपुर है। ओ भाई साहब, मैं कानपुर का हूँ और राष्ट्रपति भवन का इंसान हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या समझा? हुआ क्या हुआ ये भैया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में या फिर दुनिया में कहीं पर भी किसी भी आम आदमी के साथ या फिर किसी भी पर्सन के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है या फिर किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, पुलिस के पास जाना। वहीं पर जाकर लोग उनसे हेल्प ले सकते हैं और पुलिस का बेसिकली काम भी यही होता है कि वो लोगों की बात को सुने और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ थोड़ा चीजें उल्टी हैं। कई बार आपने देखा होगा पुलिस केसेस पर ध्यान नहीं देती है। अभी रिसेंटली मैंने अपने प्रतीक 2.2 व्लॉग चैनल में आपको दिखाया था कि कैसे एक रोड रेज की घटना होती है लखनऊ में। और भाई जब कंप्लेन रजिस्टर कराने जाते हैं तो पुलिस वहाँ पर बोलती है कि तुमको भी मारना चाहिए था। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। इसी के साथ आपको नोएडा वाला ये केस तो याद ही होगा, जो BMW से कुछ लड़के एक फैमिली को परेशान करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ था। ये बलिनो ड्राइवर जो हैं वो पहले एविडेंस को लेकर पुलिस स्टेशन पर गए थे और भाई लगभग 3-4 दिनों तक उनकी कोई बात नहीं सुनी गई थी। सारी चीजें होने के बाद भी फिर जब मैंने वीडियो डाला है तो उसके 3-4 घंटे के अंदर ही BMW को सीज किया गया और इन लड़कों को अरेस्ट किया गया। और भाई ये ऐसा इंडिया में लगभग हर जगह देखने को मिल जाता है। और ऐसा ही एक और केस रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक भाई ने शेयर किया है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि भाई के फादर, जो कि एक सीनियर सिटीजन है, वो अपने कार से रात के समय कानपुर के ही किसी एरिया से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर नॉर्मल है और इसे बिल्कुल सही तरह से चलाया जा रहा है। लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद होता क्या है, पीछे से इनको एक बलिनो ओवरटेक करते हुए आती है और बिल्कुल डैश कैम वाले कार का रास्ता ब्लॉक करके आगे ही खड़ी हो जाती है। अब इसमें से एक लड़का उतरता है और डैश कैम वाले कार के पास आता है और ड्राइवर से बोलता है कि ये कानपुर है। ये कहने के बाद इनसे बदतमीजी करता है और शायद मारता भी है। कानपुर है। ओ भाई साहब, मैं कानपुर का हूँ और राष्ट्रपति भवन का इंसान हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या समझा? हुआ क्या हुआ ये भैया? एक्सीडेंट हो जाता है किसी के चक्कर में। हालांकि भाई यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर को यानी कि यश के फादर को बिल्कुल भी चीजें पता नहीं होती हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ये तो नॉर्मल तरीके से गाड़ी को चला रहे थे। और जब ये लड़का वापस अपने गाड़ी में बैठने जाता है तब डैश कैम कार के ड्राइवर यानी यश के फादर अपनी गाड़ी से उतरकर इसके पास जाते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि मेरी गलती क्या है और तुमने मुझे मारा क्यों या फिर गालियाँ क्यों दी। अब यहाँ पर भी ये लड़का भड़क जाता है और आप देख सकते हैं ये गाड़ी के अंदर से ही इनको मार रहा है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद ये गाड़ी से बाहर भी उतरता है और बाहर भी इनको ढकेल कर मारता पीटता है। हालांकि इस लड़के के साथ जो है यानी को ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का वो इसको समझाने की कोशिश कर रहा है और बार बार रोक रहा है, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है।
खैर इसके कुछ ही देर बाद ही चीजें देखते हुए आसपास के लोग आ जाते हैं और इस लड़के को रोकने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इन्हीं लोगों में से एक और भाई होते हैं जो इस लड़के को काफी ज्यादा डांटते भी हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद चीजें थोड़ा शांत होती हैं और ये वापस अपने गाड़ी की तरफ जाता है। थैंक यू भाई। नहीं, मैं हूँ यहीं का, जबकि हूँ यहीं का। कोई दिक्कत नहीं, बंदे हैं यार, क्या करोगे? लतेबाज हैं लोग। वो वही हुआ है, वही हुआ है। अब भाई यहाँ पर ये सब एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट हुआ उसे तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डैश कैम की रिकॉर्डिंग तो पहले से ही है और उसमें पहले से कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन शायद यहाँ पर जो बलिनो के लोग हैं उनको जगह नहीं मिली थी गाड़ी ओवरटेक करने के लिए, इसी वजह से ये लोग भड़क गए थे। दूसरी चीज़, जो डैश कैम वाली कार है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का है। हालांकि इसके ड्राइवर जो हैं वो कानपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन शायद इन लड़कों ने समझा कि ये बाहरी गाड़ी है, इस वजह से ये ज़्यादा भड़क रहे थे या इन पर अटैक करने की कोशिश की। और इनकी हरकतों से शायद ये ड्रंक वरंक भी लग रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें आप देख सकते हैं ये अपने से लगभग 2 गुने उम्र के आदमी को मार रहे हैं बिना हिचकिचाए। और भाई इस चीज़ से डैश कैम कार के ड्राइवर ट्रॉमेटाइज भी हो गए हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, किसी के साथ भी ये होगा जिसने कोई गलती भी नहीं की होगी और सामने वाला उसके आधी उम्र का लड़का अगर मार रहा होगा तो वो सदमे में चला जाएगा। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ है। खैर भाई ये सारी चीजें होने के बाद ये वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर गए और कंप्लेन रजिस्टर करानी चाहिए। हालांकि कंप्लेन तो रजिस्टर हो गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये 16 फरवरी 2025 की घटना है और आज 6 मार्च है। लगभग 18-20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद यश ने मुझे ये सारी डिटेल्स शेयर की हैं और इस पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। अब भाई यहाँ पर आप सोचिए कि सारा एविडेंस होने के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। और भाई यश के फादर जो हैं वो राष्ट्रपति आवास में सर्विस भी करते हैं। अब आप सोचिए इन जैसे लोगों की चीज़ें नहीं सुनी जा रही हैं तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। खैर मैंने इसे यहाँ पर शेयर किया है और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करूंगा ताकि इन लड़कों पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। बाकी भाई जो इन लड़कों ने किया है वो पूरी तरह से गलत है। बाई चांस सड़क पर चलते समय किसी से कुछ थोड़ी बहुत गलती हो भी जा रही है तो आपको ये राइट नहीं दिया गया है कि ऐसे आप बीच सड़क पर किसी को रोक कर मारेंगे पीटेंगे, वो भी अपने से 2 गुनी उम्र के आदमी को। इसी के साथ भाई गाड़ियों में डैश कैम्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आप देख रहे होंगे। आज के समय सड़क पर चलते समय किसी का भरोसा नहीं है कि आपके साथ वो क्या कर दे, तो ऐसे सिचुएशन में डैश कैम्स ही है जो आपका साथ देगा। हमने भी अपने कंपनी के 2 डैश कैम्स लॉन्च कर रखे हैं, 4K और 2.5 के। इसी के साथ अभी रिसेंटली हमने 2 और मॉडल्स लॉन्च किए हैं 2K क्वालिटी में, जो बेहतरीन क्वालिटी के साथ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। और इन दोनों ही डैश कैम्स की प्री बुकिंग स्टार्ट है। इसे आप आज बुक करेंगे तो होली के आसपास आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी। और अभी प्री बुक करने पर इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है, बाद में इसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी जाइए और रोडवांस डैश कैम्स को बाय करिए, क्योंकि भाई हम सिर्फ डैश कैम्स ही नहीं बेच रहे बल्कि अपने अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े रहेंगे। बाकी भाई आपका इन जैसे इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।